नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि देव की 10वीं दृष्टि के बारे में और इस 10वीं दृष्टि का सभी भावों पे प्रभाव। शनि देव को 3 दृष्टियां प्राप्त है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। हर दृष्टि एक अलग ऊर्जा लिए हुए हैं, हर दृष्टि का एक अलग धर्म गुण है, हर दृष्टि का एक अलग नेचर है। हमको ये समझना पड़ेगा कि इन दृष्टियों के धर्मगुण क्या है, नेचर क्या है और एनर्जी कौन सी फॉर्म हो रही है। उस एनर्जी के हिसाब से हम रिजल्ट्स तय कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं और ये जो पर्टिकुलर एनर्जी बन रही है ये हमसे क्या चाह रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द एनर्जीज। ये एनर्जीज हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, बिकॉज शनि महाराज है, शनि महाराज की दृष्टि में विष है, तो जहां भी उनकी दृष्टि जाएगी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, डिलेज, कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज, कुछ ना कुछ तो रहेगा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चैलेंजेस हैं दृष्टि के हिसाब से वो क्या क्या हैं और किस टाइप के हैं, और ये दृष्टि और शनि महाराज हमसे क्या चाह रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ शनिदेव। तीसरी दृष्टि का अलग मैसेज है, 7वीं दृष्टि का अलग मैसेज है, 10वीं दृष्टि का अलग मैसेज है। तीसरी दृष्टि पे मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और वो दैट हैज बीन अपलोडेड ऑल्सो, वो अपलोडेड भी हो गया है, आप उसको भी प्लीज जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे 10वीं दृष्टि की। अब 10वीं दृष्टि क्या है, उसके धर्मगुण क्या है, वो एनर्जी किस तरह की फॉर्म हो रही है और वो हमसे क्या चाह रही है। 10वीं दृष्टि का नेचर पता करने के लिए काल पुरुष कुंडली को देखना पड़ेगा कि काल पुरुष कुंडली में 10वीं राशि कौन सी आ रही है और उस राशि का क्या नेचर है। काल पुरुष कुंडली की बात करें तो 10वां भाव या 10वीं जो राशि आ रही है वो मकर राशि आ रही है। मकर राशि शनि महाराज की स्वतः की राशि है, उनकी खुद की राशि है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये जो दृष्टि है शनि महाराज की, ये इतना बुरा नहीं करती है। देखिए, ये जो दृष्टि का 10वीं दृष्टि का एक आपको क्रक्स बता दूं, एक समरी बता दूं बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड। शनि महाराज चीजों को डिले करते हैं बट ही नेवर डिनाइज। कार्यों को लंबित करेंगे बट वंचित नहीं रखेंगे, देंगे जरूर बट परिपक्वता आने पर वो लेसन जो वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लेसन जब इंसान सीख जाता है, उनके जो चैलेंजेस है, उनके जो ऑब्स्टिकल्स है, उन्होंने जो ब्रेक लगा के रखा होता है वो रिलीज कर देते हैं और वही शनि फिर सपोर्ट करने लगते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ 10th हाउस, बिकॉज वो वहां पे उनकी खुद की राशि आ रही है। बट हाँ, इनिशियल स्टेजेस में चैलेंजेस रहेंगे। नाउ टू अंडरस्टैंड कि उसका नेचर क्या होगा, मकर राशि एक पृथ्वी तत्व राशि है, एक भौतिकवादी राशि है। 10th हाउस की बात करें, 10वें भाव की बात करें तो 10वां भाव कर्म को दिखाता है, पद प्रतिष्ठा, फेम, इन सब को दिखाता है। तो जो शनि की 10वीं दृष्टि है वो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें और ब्रीफ में बात करें तो 10वीं दृष्टि जो है वो कर्म को शो कर रही है, कर्म एंड ड्यूटी। तो अब कर्म एंड ड्यूटी जहां भी शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी, जिस भी भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि आपके कुंडली में पड़ेगी, उस भाव के रिलेटेड आपके कार्मिक डेब्ट्स हैं, पेंडिंग कर्मास है, डेब्ट्स है और उसका ऋण है आपके ऊपर, जो कि आपको इस जन्म में, इस जीवन में फुलफिल करना है। बिकॉज शनि की जो कर्म वाली दृष्टि है, जो कार्मिक दृष्टि है, वो उस भाव पे आ रही है। तो उस भाव के रिलेटेड जो कर्म है, उस भाव के रिलेटेड जो ड्यूटीज है, इट शुड बी योर फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ड्यूटी। तभी आपके जो कार्मिक डेब्ट्स हैं, जो आप पे कार्मिक ऋण है, वो पूरा होगा। और जैसे ही ये ऋण पूरा होगा आपका, शनि देव जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, स्ट्रगल्स क्रिएट कर रहे थे, वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये भी है कि जब 10वीं दृष्टि उस भाव पे पड़ेगी तो आपके लिए वो ड्यूटीज पूरी करना एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा, वो इतने इजीली कंप्लीट नहीं होगी। इट विल बी, आपको उसके लिए इफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी वो चीजें कंप्लीट होगी। और कभी कभी ये जो भाव रहता है कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, वो अधूरे मन से करना कि अच्छा कुछ ड्यूटी दी हुई है, जीवन में आए हुए हैं, उस भाव से रिलेटेड ड्यूटीज हैं तो कर देते हैं,
ये जो फीलिंग है, ये जो भाव है, सी ये सब भावों का खेल है, सब भावों का खेल है। तो इट शुड नॉट बी कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, या अधूरे मन से कंप्लीट कर दिया, या बच्चों को अगर पढ़ाने का काम है, फॉर एग्जांपल बच्चों को पढ़ाने का काम है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10वीं दृष्टि 9वें भाव पे पढ़ रही, 9th हाउस पे पढ़ रही है, तो इट इज अ हाउस ऑफ अ टीचिंग, इट इज हाउस ऑफ अ टीचर, गुरुजन, फादर, हायर टीचिंग्स. So for example, just to quote you, if you are a teacher or if you are a professor, तो मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है कुछ भी पढ़ा देते हैं, बच्चों को पास कर देते हैं, सैलरी तो मिलने ही वाली है. So that should not be the feeling. Just to give you an example. So शनि महाराज है और वो पूरे अनुशासन, डिसिप्लिन, गंभीरता, लगन, कमिटमेंट, लॉयल्टी, ईमानदारी, ड्यू डिलिजेंस, यहाँ पे उस तरीके से उस कर्मास को कंप्लीट करना है, उस कर्मास की ड्यूटीज पूर्ण करनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तभी यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट कार्मिक डेप्ट. यू विल, आपको तभी वहां से उस कर्मों से मुक्ति मिलेगी और फिर आपके जो जीवन में मार्ग है वो सब मार्ग शनि महाराज खोल देते हैं. आइए अब बात करते हैं शनि महाराज की 10वीं दृष्टि का विभिन्न भावों पे प्रभाव. शनि महाराज जब कुंडली में चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे तो इनकी 10वीं दृष्टि प्रथम भाव पे आएगी. यहां पे आपको अपने पे ही काम करना है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है, अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान रखना है, अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना है. शनि महाराज जब पंचम भाव में विराजमान होंगे कुंडली में तो इनकी जो दशम दृष्टि है वो सेकंड हाउस पे पड़ेगी. ड्यूटीज टुवर्ड्स योर होम, ड्यूटीज टुवर्ड्स योर फैमिली सेविंग्स को, किस तरीके से फैमिली सेविंग्स को बढ़ाएं और ताकि पूरे परिवार को फायदा हो. दो पर्टिकुलर चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको आपकी वाणी का ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज लाइकली कि आपकी जो वाणी होगी वो बड़ी कटु वाणी होगी और आपको अपने खाने पीने की हैबिट्स का ध्यान रखना है क्योंकि उसके कारण हो सकता है कि प्रॉब्लम हो. सो दिस इज योर वर्क फील्ड जहां पे आपको काम करना है, एक्स्ट्रा काम करना है, बिकॉज शनि की 10वीं दृष्टि. शनि जब षष्टम भाव में विराजमान होंगे कुंडली में तो जो उनकी 10वीं दृष्टि है वो तृतीय भाव पे पड़ेगी. छोटे भाई बहन, आपके नेबर्स, और इन पे ये आपका कर्म क्षेत्र होगा और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको करेज अपने आप में लाना पड़ेगा. बट शनि की 10वीं दृष्टि अगर वहां पर है तो शनि इन सब चीजों से रोकेंगे. आप पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे, आप रिस्क नहीं ले पाओगे, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, आपको किसी को हेल्प करने का मन नहीं करेगा, बट ये आपको करना पड़ेगा. यही चैलेंज है, यही चैलेंज है. सो ये हर भाव के लिए लागू हो रहा है कि उस भाव के प्रति पेंडिंग कर्मा है बट उस चीज को करने का दिल नहीं है, उस चीज को करने का मन नहीं है, अधूरे मन से करना पड़ रहा है. जबकि उस पेंडिंग कर्मा को पूरा नलीफाई करने के लिए या काटने के लिए उस भाव से रिलेटेड कर्म बड़े हॉनेस्टी और लॉयल्टी से करना है. शनि महाराज जब सप्तम भाव में विराजमान होंगे कुंडली में तो उनकी जो दशम दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे पड़ेगी. सो घर का सुख, घर की शांति कैसे बनी रहे, ये यहां पे आपको फोकस करना है. घर में सब लोगों की सुख शांति, इमोशनल वेल बीइंग, हैप्पीनेस, ये किस तरीके से बना रहे, प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट्स ना हो, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है. 4000 आपके होमलैंड के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, आपकी कंट्री के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, आपकी कम्युनिटी के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और इन क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से आपको काम करना है. जब शनि महाराज कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो उनकी जो दशम दृष्टि होगी वो पंचम भाव पे पड़ेगी. संतान को लेके कार्मिक डेप्ट्स है, संतान को लेके कार्मिक डेप्ट्स है, शिक्षा, संतान की शिक्षा को लेके कार्मिक डेप्ट्स हो सकते हैं, आपकी स्वयं की शिक्षा को लेके भी कार्मिक डेप्ट्स हो सकते हैं. हो सकता है कि एजुकेशन में ब्रेक आए, एजुकेशन में प्रॉब्लम आए, बट आपको वो करना बहुत जरूरी रहेगा. सो जब ये दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी 10वीं दृष्टि तो वहां चैलेंजेस होंगे. हो सकता है कि जो माता का घर है, मतलब ननिहाल पक्ष, आपके ननिहाल पक्ष जो है आपका, वहां उनको लेके भी आपकी बहुत सारी ड्यूटीज पेंडिंग है. 5th हाउस, अगर शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि 5th हाउस पे है तो शनि महाराज नवम भाव में विराजमान होंगे
तो उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके षष्टम भाव पे पड़ेगी। षष्टम भाव सेल्फलेस सर्विस का है। आपको समाज के लिए सर्विस करना पड़ेगी, आपको लोगों का उत्थान करना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी पड़ेगी। मामा मौसी पक्ष जो है वहां से भी आपका कार्मिक डेप्ट कुछ बचा हुआ है जो कि आपको पूरा करना है। जब कुंडली में शनि महाराज दशम भाव में विराजमान होंगे तो उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पे पड़ेगी। सप्तम भाव की बात करें तो ये लाइफ पार्टनर का स्थान है, ये बिजनेस पार्टनर का स्थान है, ये लीगल एग्रीमेंट्स का स्थान है। तो यहाँ पे आपको जो लीगल एग्रीमेंट्स आपने चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ किए हैं या बिजनेस पार्टनर के साथ किए हैं, आपको उस एग्रीमेंट के अंदर काम करना पड़ेगा। उसके बाहर आप काम करोगे तो फिर वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी और चैलेंजेस होंगी। सो दैट इज जो 7th हाउस है, चाहे वो फिर मैरिज को लेके हो या बिजनेस पार्टनरशिप को लेके हो, आपको आपके कमिटमेंट लेवल्स को स्टैंड बाय करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। सो दैट इज योर कार्मिक डेप्ट रिलेटेड टू 7th हाउस। जब कुंडली में शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान होंगे तो उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव एक ये जो भाव है इसको हम दुख का स्थान कहते हैं। इस यहाँ से हम पीड़ा देखते हैं, यहाँ से हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो जो अष्टम भाव है उसको हम थोड़ा सा चैलेंजिंग हाउस मानते हैं और इट इज अ हाउस ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑल्सो एंड रीबर्थ ऑल्सो, इज अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। अगर 8th हाउस की बात करें तो यहां से देखिए ये पीड़ा का स्थान है। तो आपका कार्मिक डेप्ट ये बनता है कि जो पीड़ित लोग हैं या जो लोग परेशानी में हैं उनकी आप काउंसलिंग करिए, उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस दीजिए, क्योंकि ये अष्टम भाव से हम ये मोक्ष स्थान भी है। तो आप उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस दीजिए, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कीजिए। तो जो यहाँ पे जो आपका जो कर्मा पेंडिंग है वो ये है कि आपको दुखी लोगों को एक मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, सही रास्ते पे ले जाना है, सही गाइडेंस देना है। यही आपका कर्म क्षेत्र है। हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड ऑकल्ट साइंस में हो सकता है आप इंटरेस्टेड रिसर्च में हो, बट अल्टीमेटली जो अगर 10वीं दृष्टि 8th हाउस पे है तो आपको ऐसा कुछ करना है जिससे कि लोगों का उत्थान हो और लोगों का और समाज का बेनिफिट हो। सो दैट इज व्हेन शनि की जब 10वीं दृष्टि 8th हाउस पे होगी। जब शनि कुंडली में 12th हाउस में विराजमान होंगे तो इनकी 10वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ेगी। 9वां भाव इज हायर एजुकेशन। यहां से हम टीचर्स देखते हैं, प्रोफेसर्स देखते हैं, फादर पिता का स्थान है, गुरुजनों का स्थान है, धर्म का स्थान है, तो ये रिलीजन का स्थान है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे आपको हर चीज बड़े निष्ठावान होके करना है। प्रतिबद्धता यहाँ पे होनी चाहिए, आपकी कमिटमेंट लेवल्स आपके हाई होने चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल कोट किया था कि आपको अगर आप टीचर है और पढ़ा रहे हैं तो आप वो ठीक से पढ़ाइए। मतलब आप ये मत रखिए कि सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। पिता की सेवा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुजनों की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन के लिए आप क्या कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट 9th हाउस इज योर कार्मिक डेप्ट। सो ये आपको क्लियर करना है। जब कुंडली में शनि महाराज 1st हाउस में होंगे, प्रथम भाव में होंगे, तो इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो 10th हाउस पे होगी। सो करियर, पब्लिक ड्यूटी। सो आपका जो पूरा फोकस है वो करियर को लेके, आपके कर्म क्षेत्र को लेके, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके, तो वहां पे आपको पूरा फोकस करना है और आपको वहां पे मन लगा के काम करना है, दिल से काम करना है। सो दैट इज जब दृष्टि 10th हाउस पे हो। जब शनि महाराज कुंडली में 2य भाव में विराजमान होंगे तो इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पे पड़ेगी। तो जब एकादश भाव से जो कार्मिक डेप्ट शो होते हैं वो ये होते हैं कि आपका जो फ्रेंड सर्कल्स है, आपका जो नेटवर्क है, यहाँ इनके प्रति आपका कुछ कार्मिक डेप्ट है। दूसरा, ये षष्टम से षष्टम भाव है तो यहां से भी हम समाज सेवा देखते हैं। तो समाज के लिए सेवा, आपको जो लाभ हो रहा है उससे समाज को भी लाभ हो, बाकी लोगों को भी लाभ हो, उनको भी बेनिफिट हो, तो ये आपका एक कर्म क्षेत्र बन जाता है अगर दृष्टि एकादश भाव में हो। एकादश भाव से हम एल्डर सिबलिंग्स भी देखते हैं, बड़े भाई बहन भी देखते हैं, तो उनके प्रति हो सकता है उनको आपको हेल्प करना पड़े और आपका मन ना हो, बिकॉज शनि की दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि वहां पे चैलेंज क्रिएट करेगी। आपको मन से नहीं करोगे बट आपको करना पड़ेगा। वो जो कर्म पेंडिंग है वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको मन होगा करने का, वो मन के अगेंस्ट करोगे
बट द जो करना है वो मन से करना है और पूरी लगन से करना है, बिकॉज वो कार्मिक डेब्ट जो है हम पे, उसको हमको काटना है। सो इसलिए वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और वो टॉप मोस्ट फोकस होना चाहिए और वो पूरे निष्ठा और कमिटमेंट से हमको करना है। सो दैट इज द चैलेंज, सो दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट। जब शनि महाराज तृतीय भाव में होंगे तो इनकी जो दशम दृष्टि है वो 12th हाउस पे पड़ेगी। अब 12th हाउस पे जब दृष्टि पड़ेगी तो आपका जो कार्मिक डेब्ट्स है वो धर्म को लेके है, बिकॉज जो 12th हाउस है उसके यहाँ से हम धर्म भी देखते हैं, भोग भी देखते हैं। बट आपका जो और यहाँ पे ग्रह शनि महाराज है, तो आपका और शनि महाराज एक मोक्ष स्थान के कारक भी हैं। 8वें स्थान के कारक हैं शनि महाराज, 12वें स्थान के कारक हैं। तो उस स्थान में जब उनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो जो कर्म है रिलेटेड टू धर्म है, रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी है, रिलेटेड टू आश्रम है, आपको चैरिटी, डोनेशन, बीमार लोगों की सेवा, ये आपका कर्म क्षेत्र होगा अगर उनकी 10वीं दृष्टि 12th हाउस पे रहेगी। तो ये है जब शनि देव की 10वीं दृष्टि विभिन्न भाव पे रहेगी तो क्या आपके कर्म क्षेत्र कौन कौन से होंगे। अब 2-3 चीजों की और बात कर लेते हैं। एक तो दशम दृष्टि को हम दशम भाव से देखते हैं, दशम भाव से देखते हैं, दशम राशि से देखते हैं काल पुरुष कुंडली की। तो ये भी देखना है, ये भी नोट करने वाली चीज है कि जो 10th हाउस है वो उपचय भाव है। तो ये जो दृष्टि पड़ रही, और दूसरी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये उनके जो दशम भाव में मकर राशि आती है जो कि उनकी स्वतः की राशि है। तो यहाँ पे जो अच्छी बात ये है कि शनि आपको रिजल्ट्स देंगे, बट डिले के बाद देंगे। शनि डिलेज बट नेवर डिनाइज, जैसे मैंने बोला था। और अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, ये उपचय भाव होने के कारण ये लाइफ में ये भाव इंप्रूव होगा। सो इनिशियल डेज में हो सकता है चैलेंजेस हो, बट हैज द लाइफ प्रोसीड्स शनि महाराज आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे, तो वो देंगे तो वो भरपूर मात्रा में देंगे। सो दिस इज शनि महाराज की 10वीं दृष्टि का फल। तो दिस इज ऑल अबाउट शनिदेव की 10वीं दृष्टि किस तरीके से ऑपरेट करती है। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।